रोज़नामा दुनिया के कालम निगार हैं और मारूफ तज्ज़िया कार भी हैं, सियासतदान भी हैं। बाबर अमान साहब अपने कालम का आगाज़ करते हैं टुगेदर लाइक अ नेशन। ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम 2 एतबार से साल 2019 का बजट बहुत मुनफरिद है। पहला ये कि हालिया मीज़ानिया रिफार्मस बजट है जिसकी बुनियाद मईशत को डॉक्यूमेंट करने पर रखी गई है। दूसरे नंबर पर बाजुआ डॉक्ट्राइन आती है जिसे मईशत से मुतल्लिका माहिरीन के कौमी सेमिनार में आर्मी चीफ ने खुलकर कह डाला, जो एक तरह से कौमी इदारों का आइनी मिसाक मईशत है। इसलिए जनरल कमर बाजुआ ने बरवक्त कौम और इदारों के नाम तवज्जो दिलाओ नोटिस के तौर पर कहा, पिछले अदवार की गलतियों ने हमें इस मुश्किल हालत तक पहुँचाया जिसका इलाज ताज़ा कौमी मीज़ानियत की सूरत में तजवीज़ है। इसलिए सारे इदारे बजट में कौमी तयशुदा अहदाफ की कामयाबी के लिए यकसू होकर जोर लगाएं। मुल्की मईशत के बरवक्त और मुस्बत बाजवा डॉक्ट्राइन का दूसरा नुक्ता उनके अपने अल्फाज में यूँ है, लेट अस स्टैंड टुगेदर लाइक अ नेशन। हमने जब से होश संभाला हर साल के बजट पर 2 ज़ोरदार आवाज़ें सुनते आए हैं। एक दूसरे की टक्कर में पहली आवाज़ बजट बनाने वालों की तरफ से, जिसके ज़रिए बजट की शान में कसीदे पढ़े जाते हैं। ऐसी तकरीर और बयान सुनकर यूँ लगता है हर गली में नान, कबाब और बिरयानी के लदे हुए ट्रक खड़े हैं। लिहाजा भूखों को बदहज़मी का शदीद ख़तरा है। साथ ही माहिरीन ये भी बताते रहे कि बदहज़मी से बचने के लिए हाजमे की फक्की फ़ौरन ख़रीद लो, फिर ना कहना खबर ना हुई। अपोजिशन नो नो और गो गो के नारे लगाकर बजट तकरीर की कापियाँ फाड़ कर हवा में उछालती रही। मैंने 12 बजट तकरीरों के दौरान पार्लियामेंट की नशिस्त पर बैठ कर अजब तमाशे देखे। बजट को अच्छा बुरा कहने वाले बजट डिबेट के बाद बजट की भारी भरकम किताबों का सब्ज रिबन से बंधा हुआ बंडल खोलने की जहमत तक न कर सकते। चुनाचे इन वजनी किताबों का बोझ सफाई के अमले ने असम्बली हाल से उठाकर आपारा में पकोड़े की दुकान पर दे मारा। ये बात रुसवाई की है मगर सच है कि जीबी और एजेके समेत 8 असम्बलियों के अरकान में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कभी तक बजट तकरीर से पहले 100% तफसील से बजट पढ़ा। ज़रूरी है कि बजट की बुनियाद बनने वाली चंद माशी इस्तिलाहों का मतलब समझ लिया जाए। इनमें से पहली इस्तिलाह है 1 GDP। क्या है GDP? मुल्क की मसनूई अंदरून मुल्क पैदावार को कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि मुल्क में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज यानी अशिया और खिदमात फराम की जाती हैं इनकी टोटल वैल्यू यानी मुल्क में टोटल जितना कारोबार होता है इनका टोटल साइज। नंबर 2 बैलेंस ऑफ पेमेंट या अदायगी तवाज़ुन। ये दरअसल जो वो रकम है जो आपको इंपोर्ट्स यानी दरामदात और एक्सपोर्ट्स यानी बरामदात को माइनस करके निकाली जाती है। मिसाल के तौर पर आपने $20 की चीज़ें बेची हैं और $25 की चीज़ें बैरून मुल्क से ख़रीद ली हैं और आपका बैलेंस -5 होगा। नंबर 3 कर्ज़ और GDP जिसकी वजाहत ऊपर मौजूद है कि दरमियान तवाज़ुन की शरह। एक मुल्क की टोटल सालाना पैदावार के मुकाबले में कर्जा जो इस मुल्क ने एक साल के अरसा में उधार के तौर पर लिया। टैक्स जो GDP रेटो। नंबर 4। चौथे नंबर पर टैक्स टू GDP रेशो की इस्तिलाह आती है जो सादा लफ्ज़ों में मुल्क की सारी सालाना पैदावार के मुकाबले में वो टैक्स या टैक्सेस हैं जो अवाम अपने मुल्क को देते हैं। नंबर 5 IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एक बैनुल अक़वामी बैंक है जो वो सूद पर कर्ज देने वाला, जिसका नारा दुनिया भर की इकानमी को मुस्तहकम करना और इसके साथ साथ गरीबी को मिटाना है। नंबर 6 टैक्स की शरह। ये शरह कुर्रा अर्ज़ पर मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में टैक्स चोरी को बिजनेस बना लिया गया है। हमारे तेल की मुल्की पैदावार तकरीबन 30% के करीब है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के 160 मुल्कों में 140 मुल्क पाकिस्तान के मुकाबले में पेट्रोल पर टैक्स ज़्यादा लेते हैं। हम बकिया 70% पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट से डॉलर में ख़रीदते हैं और डॉलर की कीमत बढ़ने या घटने से पेट्रोल की कीमत मुतासिर होती रहती है। नंबर 7 डॉलर की महंगाई। डॉलर के बारे में तरफा तमाशा ये है, दुनिया भर में भी ट्रेड डॉलर में होती है। पाकिस्तान जितने डॉलर सालाना कमाता है इससे कहीं ज़्यादा डॉलर्स हम खर्च कर देते हैं। इसकी आसान मिसाल यूँ है कि हम हर साल 48 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं या बैरूनी दुनिया से चीज़ें मंगवाते हैं।
इसके मुकाबले में सारी दुनिया हमसे 22 अरब डॉलर की चीज़ें खरीदती है। हम मुल्क में अपनी बनाई हुई अशिया को नज़रअंदाज करके इम्पोर्टेड ब्रांडेड और अशिया को ख़रीदने की वजह से अपने माल की फ़रोख्त से ज़्यादा समझदारी कर लेते हैं, जिसकी बड़ी वजूहात में गैर मुल्कियों से मरूब होना और पाकिस्तान में क्वालिटी कंट्रोल का ना होना है। इसीलिए यह मुहावरा मशहूर हुआ, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हालिया बजट में बैरूनी चीज़ों पर टैक्स लगाया गया ताकि लोग पाकिस्तानी चीज़ें खरीदें, लेकिन नाकस माल और घटिया क्वालिटी बेचने वालों को रोकने का कोई बंदोबस्त कहीं नहीं। ये तकलीफ दे बात अफसोस से कहनी पड़ती है, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर जो माल इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं वो म्यारी होता है, जिस पर ख़रीदने वाले मुल्क अपना ब्रांड लेबल लगाकर इसे बेच डालते हैं। मगर यही बिजनेसमैन और सनतकार जब यही माल अपने हम वतनों के लिए बनाते हैं तो वो नक्सदार, घटिया और बैनुल अक़वामी म्यार से मीलों नीचे गिरा हुआ होता है। और एक और याद रखने वाली बात यह है कि अगर आप 100 रुपये की कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो इसके 5 रुपये से 10 रुपये इम्पोर्टर को, 10 रुपये से 15 रुपये दुकानदार को मिलते हैं, जबकि बाकी 75 से 80 रुपये मुनाफा पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। ऐसे में ताजरों और सनतकारों को सोचना होगा कि वो कब तक गैर मुल्की ख़रीदारों के सामने भेड़ और लोकल मार्केट के सार्फ के सामने मुनाफा खोर शेर बने रहेंगे। पाकिस्तान की मईशत से 2 मुआशी हिटमैन 3 मरतबा हाथ कर गए। इस वारदात का आगाज़ मुशर्रफ के वज़ीर ख़जाना शौकत अजीज़ की टीम ने किया। फिर 2008 में इसहाक डार ने दूसरे हिटमैन का रोल अदा किया जब वो PPP के साथ कोलेशन हुकूमत में वज़ीर ख़जाना बने। फिर मुल्क की माशी बदकिस्मती 2013 से 2018 तक यही माशी हिटमैन 7 मरतबा मुल्क को इसी मनहूस माशी चक्कर में घसीटता रहा। बैनुल अक़वामी इदारों ने मुआशी हिटमैन के झूठे एदाद शुमार पर पाकिस्तान को जुर्माने किए, सजाएं दी, तज़हीक भी की, मगर अपने पेट का ये बंदा मईशत को माफिया की तरह चलाता चला गया। अब एक सिपाही ने हम वतनों को वतन से मोहब्बत का संदेशा भेजा है, इसे दिल से सुनिए। मोहब्बत खुद बताती है कहाँ किसका ठिकाना है, किसे आँखों में रखना है, किसे दिल में बसाना है। उसे मालूम होता है सफ़र दुश्वार कितना है, किसी की चश्मे गिरिया में छुपा इकरार कितना है, शजर जो गिरने वाला है वो सायादार कितना है। ये था आज का आर्टिकल मोहतरम बाबर अवान साहब का, वकालतनामा टुगेदर लाइक अ नेशन। अगर आपको आर्टिकल वाइज चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल आर्टिकल वाइज को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल से हासिल होने वाली रकम अल खातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत करना है।